जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा योग बनने जा रहा है। कौन सा? दिव्य योग, जिसको कहते हैं गज केसरी। तो दोस्तों आज की वीडियो समझना और बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि 13 दिसंबर आज से यह बड़ा दिव्य योग बन चुका है। गज केसरी योग, यह आपको क्या प्रभाव देगा, क्या फल देगा, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। गज केसरी योग बनने का बड़ा ही महत्व है और गज केसरी योग कई बार बनता रहता है, परंतु योग की क्या स्थिति है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले योग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे इसका क्या फल मिलेगा और कौन कौन से हमें उपाय करने होंगे। तो दोस्तों जो 13 तारीख से बना है, यह चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यह योग क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? तो दोस्तों चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चता इनको प्राप्त होती है और देवगुरु बृहस्पति खुद भी इस समय वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बकरी अवस्था में है और बकरी अवस्था में गोचर करने की वजह से देवगुरु बृहस्पति इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस योग की श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है। तो वृषभ राशि में यह योग बनना है और दूसरा चंद्रमा के नक्षत्र में बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना, और तीसरा यह योग बड़े ही दिव्यता के साथ और भी बन रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जब चंद्रमा की हम बात करते हैं आप सभी लोगों से, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए बल पक्ष बड़ा ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो जब यह योग बना है आज से 13 दिसंबर से, तो दोस्तों क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक रहते हैं, तो 15 तारीख को यानी संध्या के समय दोपहर के बाद, इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है दोस्तों, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 15 तारीख को है। 15 तारीख को पूर्णिमा है और त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इसमें क्या यह समझ पा रहे हैं आप कि चंद्रमा को विशेष रूप से जो कि आवश्यक होता है पक्ष बल, वह भी प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का यह जो युति काल है, यह समय है, यह गज केसरी योग बन चुका है। यह कई श्रेष्ठ राजयोगों में एक श्रेष्ठ योग है, परंतु इन मजबूरियों की वजह से यह बड़ा ही श्रेष्ठ हो गया है। परंतु इस राशि के सभी जातकों के लिए इस बात को समझना है, जिससे सावधानियां भी हमें ध्यान में रखना होगी। हमारे लिए श्रेष्ठ है यह योग आपके अष्टम भाव में दोस्तों बनने जा रहा है, जो कि त्रिभाव कहलाता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके छठे भाव और तृतीय जो कि कारक ग्रह नहीं है, परंतु चंद्रमा आपके लिए दोस्तों वो भी कारक ग्रह नहीं है। इसलिए यह कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से यह योग श्रेष्ठ तो है, परंतु उतना श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। हमने चर्चा की है दोस्तों की सभी राशियों के लिए, तो हमने आपसे यह भी बताया है कि कर्क की, तो कर्क के लिए और भी ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनके लिए बड़ी श्रेष्ठता है। तो इसी तरह इसमें थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, इन्हें भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इस समय क्या लाभ देने आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा, यह जो दिव्य योग बनने जा रहा है, इसके प्रभाव से आपके जीवन में आप इस बात से परेशान थे कि यह स्थिति बहुत है, यानी खर्च हमारा बहुत अधिक हो जाता है, आय कम होती है, बहुत लोगों के जीवन में यह शिकायत थी। तो गुरु की कृपा, पैसा तो अब बहुत आता है, पैसे की कमी कोई नहीं रहेगी, परंतु खर्च कहाँ हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों अब पैसा आपके पास रुकेगा, इस समय की स्थिति है, जो कि आप कर्ज से छुटकारा मिलेगा आपको, और कई तरह की समस्याओं का इस समय आपको समाधान होगा। पैसे की वजह से आप दुखी नहीं होंगे। और यदि आप विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, तो आपके लिए यह समय बहुत ही लाभ देने वाला समय है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी यह मौका बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो मामले हैं, वहां पर भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। जब कोर्ट कचहरी का मामला हो तो सफलताएं निश्चित तौर से आपको मिलेंगी, परंतु सावधानी क्या रखनी होगी आपको, आपका पक्ष सही होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। आपका पक्ष सही है तो आपको विजय कोई रोक नहीं सकता है। 99 या 100% विजय की संभावना है। विशेष रूप से देखा जाए दोस्तों कि जैसे कोर्ट की, और इस समय 2.25 दिन के लिए ही, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट में
इस समय पेशी जिनकी हो सकती है इन तारीखों में इस समय उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में यह भी देखेंगे कि आपके घर परिवार में समस्याएं थी, कलह का माहौल था, ग्रह कलेश था, जीवन साथी के साथ मतभेद थे, वह इस समय समस्याएं सब दूर होंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के आप चिंतित थे, परेशान थे, वह भी समस्याएं इस समय दूर होती हुई नजर आ रही है। बशर्ते यह बड़ा ही दिव्य योग है, यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। जी हाँ, समझ सोच करके बात करना है। जी हाँ, और दोस्तों हम आगे बताएं कि इसमें आपको कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे कि हमारी वाणी दिव्य हो जाए, वाणी में यदि मिठास आ जाए, वाणी में यदि ज्ञान भर जाए, वाणी में बुद्धिमत्ता हो जाए, यह वाणी बड़ी ही दिव्य हो जाती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपकी वाणी में शीतलता भी और ज्ञान भी होगा, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में समय सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आपकी किसी ऐसे मित्र से बात होगी या ऐसे मित्र से दोस्ती होगी ऐसी जिससे आपको विशेष सहयोग मिल सकता है और आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो राजनीति से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है आपको उसमें आपको कहीं बड़े ओहदे पर बैठाया जा सकता है। ऐसा योग बन रहा है, आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय है, शुभ समय है। और प्रॉपर्टी के मामले में यदि आप गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा आपके। बशर्ते यहाँ पर ध्यान आपको एक जरूर रखना है कि मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, शनिदेव महाराज की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, यह आपको अवश्य दिखाना है, क्योंकि इस समय शनि महाराज भी आपके पक्ष में है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी योग ज्योतिषी से अवश्य आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको बड़ा निर्णय लेने में कोई समस्या ना हो। उपाय भी यदि कहीं समस्या है तो उसके उपाय हैं, ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है, वह सारी समस्याओं का समाधान हो। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएं। बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, आपको जो देव प्रिय लगे, हनुमान जी महाराज कृपा करो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ, आपकी कुलदेवी आपकी पूरे परिवार की मदद करेंगे, घर में सुख चैन शांति रहेगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। जी हाँ, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप अपने पितृ नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप वाहन चलाते हैं, कहीं पर आप भ्रमण पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। वाहन इस समय सावधानी पूर्वक चलाना है और आपकी सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही, सुखों में वृद्धि होगी। इसमें कई तरह से आपको लाभ प्राप्त होंगे। यदि कोई बालक बालिकाएं बहन भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी का जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई एग्जाम दिया है या परीक्षा दी है तो उसमें 100% उनको सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आप विशेष किसी बात से चिंतित हैं तो आप चिंतित नहीं होना। बुद्ध महाराज को प्रसन्न करने के लिए, जिससे बच्चों की बुद्धि सही हो, अच्छी हो, उसके लिए मैं लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, महा उपाय जिसको कहते हैं, उसको आप अवश्य करना, जिसमें घर में आनंद रहेगा, बच्चों की बुद्धि आपकी सबकी सही रहेगी। तो दोस्तों आप आगे करें कि आपको सावधानी के साथ चलना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और कोई दोस्तों ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को आपसे कष्ट पहुंचे। जी हाँ, और आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, अच्छा फल प्राप्त होगा। योग भी बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ फल आपको कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए उपाय आप कुछ कर सकते हैं। कौन कौन से उपाय? तो पहले दोस्तों एक उपाय समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, यह योग का फल अच्छा आपको प्राप्त होगा। परंतु यदि कमजोर है, पीड़ित है, तो इस योग के फल में कहीं न कहीं कुछ कमी देखने को मिलेगी। इस बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है और भगवान नारायण भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, माता लक्ष्मी जी की आराधना करना है। आपको बढ़िया लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, आपका कल्याण होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। आप कोशिश करिए किसी मंदिर में जाकर के आप बैठ करके और अपने बड़ों का आदर करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान के जरूर जाइए, नहीं हो तो आप घर में ही भजन पूजन कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। और दोस्तों अगर मंदिर में जाना चाहते हैं
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहां पर बैठ करके आप 10-20 मिनट आराधना अवश्य करें। और यदि संभव नहीं है जाना, तब दोस्तों घर में कर सकते हैं, आपको 100% लाभ मिलेगा। जी हाँ, ऐसी स्थिति में आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते, परंतु आप जैसे भारत में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ रहते हैं वहां पर मंदिर नहीं है आसपास कहीं, तो आप घर पर बैठ करके कर सकते हैं। जी हाँ, यह समय बहुत अच्छा है। यह गजकेसरी योग आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा समय है। इस समय को आप जाने मत दीजिए। जी हाँ, बुद्ध महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय है, महा उपाय इसको कहते हैं, अवश्य करिए। बुधवार के दिन किन्नर को, जो किन्नर घूमते हैं इधर उधर मिलते हैं, उनको हरी चूड़ी एवं हरा वस्त्र दान करिए, जिससे बच्चों एवं परिवार की बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, माता सरस्वती जी की कृपा होती है। तो इस उपाय को अवश्य करना, बुद्ध महाराज प्रसन्न होते हैं। यह बहुत छोटा उपाय है, एक बार करके आप अवश्य देखिए। और दोस्तों, इस समय राहु ग्रह केतु ग्रह को शांत करने के लिए सर्दी का समय है। विकलांगों को, लूले लंगड़े लूले कहीं पर मिले, उनको आप भोजन कराइए सामर्थ्य के अनुसार, जो आपका सामर्थ्य हो, और उनको सर्दी में काले वस्त्र दान करिए, काला कम्बल है इत्यादि दान करिए, जिससे शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं। न्यायाधीश कहलाते हैं, न्याय के देवता, जिससे आपके घर में सुख चैन शांति बनी रहेगी। और दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे फिर एक छोटा सा पुनः अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ से जुड़िए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत आनंद आएगा जीवन में। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, गुरु राम जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।